तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्बावा सीरियल के आज के एपिसोड की पूरी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों एपिसोड में दिखाया गया है जहां चाहत उसकी मामी का कपड़ा धोते रहती है लेकिन वह फट जाता है। तो उसी दौरान वहां पर चाहत की मामी आ जाती है और वह बोलती है कि तुम मेरे कपड़े को कैसे फाड़ दी, तुम्हें कपड़ा धोने का नहीं आता है क्या? अगर तुम्हें मेरे कपड़े नहीं धोना था तो बोल देती कि मैं कपड़ा नहीं धोऊंगी, तुम धो करके। तो उसके बाद काफी चिल्लाती रहती है और वह बोलती रहती है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रही हो। तो उसके बाद वहाँ चाहत को बोलती है कि तुम यहाँ से हटो और तुम जाओ यहाँ से, मैं कपड़ा धो रही हूँ। तो वह मामी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन भी वह नहीं मानती है और वह चाहत वहाँ से चली जाती है। तो उसी दौरान नील चाहत को बोलता है कि चाहत ऐसा नहीं करना है, अगर तुम्हें कपड़ा धोना नहीं आता तो तुम्हें कपड़ा नहीं धोना था। अगर तुम कपड़े धोने से छुटकारा पाना चाहती थी तो इस तरीके से कपड़े को फाड़ नहीं देती। इसके बाद वह चाहत बोलती रहती है कि तुम मेरे मामले में बीच में मत आओ, मैं कैसे भी करूँ तुम मेरे मामले में बीच में आना ही नहीं। तो दोस्तों उसी समय प्रमुख जी भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद चाहत प्रमुख जी को बोलती है कि आपने की फिक्र करना कोई गलत बात है क्या? जिसके बाद प्रमुख जी बोलते हैं कि सही बात है, अपने की फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद वह चाहत बोलती है कि मुझे तो बस नवेली की चिंता है, उसका बॉयफ्रेंड बहुत बेकार है, मुझे पता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसका फायदा उठा रहा है। जिसके बाद प्रमुख जी घबरा जाते हैं, या तो मेरे बारे में ही बोल रही है। उसके बाद फिर चाहत बोलती है कि मैंने इस बार कुछ ऐसा किया है जिसके बाद सब सच सामने आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद चाहत बोलती है कि मैंने नवेली की पर्स में अपना फोन डाल दिया है रिकॉर्डिंग करने के लिए। जिसके बाद वह बोलती है कि वह जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी तो रिकॉर्ड जरूर होगा। इसके बाद प्रमुख जी काफी घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं नील की ठीक है, एक लास्ट चांस है, अगर उसके बाद तुम गलत निकली ना तो तुम नवेली के मामले में दखल नहीं दोगी। जिसके बाद चाहत बोलती है ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद सब लोग चाहत और नील और प्रमुख जी सब चले जाते हैं नवेली के रूम में। तो दोस्तों सब लोग वहां पर चले जाते हैं रूम में नवेली के, जहां पर चाहत नवेली को बोलते रहती है कि तुम्हारा पर्स कहाँ पर है। जिसके बाद नवेली बोलती है कि तुम्हें पर्स क्यों चाहिए। जिसके बाद चाहत वह पर्स ढूंढती रहती है तो नहीं मिलते रहता है। लेकिन उसी दौरान नील की मामी और मामा जी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। जिसके बाद चाहत बोलती है कि मैं नवेली के पर्स में अपना मोबाइल रिकॉर्ड ऑन करके रख दी थी, जिसके बाद हमें सब पता चल जाएगा कि नवेली किसके साथ मिलने गई थी। और वह बोलती रहती है कि नवेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई थी। तो उसके बाद फिर नील की मामी होती है, वह सोचने लगती है कि यह जरूर प्रमुख जी से मिलने गई होगी। फिर वह बोलती है कि हमें कोई सुनना नहीं है रिकॉर्डर, हमें नहीं सुनना है। इसके बाद फिर चाहत बोलती रहती है कि नवेली जरूर मिलने गई है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तुम सब सुनो, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है बहुत बेकार है। चाहत बोलती रहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत खतरनाक है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद नील की मामी बोलती रहती है कि तुम बहुत बेकार लड़की हो, तुम मेरे बेटी पर कैसे लांछन लगा सकती हो। तो दोस्तों उसके बाद फिर वह नील की मामी बोलती रहती है कि तुम भी इसका साथ दे रहे हो। जिसके बाद नील बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं दे रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है नवेली ऐसा कर नहीं सकती, इसीलिए मैं इसे लास्ट चांस दिया हूँ। अगर इसके बाद वह गलत निकली तो वह इस मैटर में कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, वह बस अपने फ्रेंड के साथ बात करती है। जिसके बाद फिर चाहत बोलते रहती है कि इस रिकॉर्ड के पहले होगा जरूर बात। दोस्तों उसका चाहत फिर आगे देखने के बोलते रहते हैं, लेकिन नील की मामी बोलती है कि हमें नहीं सुनना। उसके बाद वह मोबाइल छीनकर पानी में डाल देती है। और उसके बाद फिर नील के मामा जी काफी गुस्सा हो जाते हैं और वह बोलते हैं चाहत को कि तुम अपने आप को मेरे सामने ज्यादा मत गिरा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। फिर वह बोलते रहता है कि मैं अभी अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। और वह चाहत को बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा करना नहीं चाहिए था तुमको। जिसके बाद नील की मामी बोलती है कि मैं जाके व्यास जी को बताती हूँ, इसको जरूर सजा देंगे। जिसके बाद नील के मामा रोक देते हैं कि स्वराज जी की तबीयत पहले से ही खराब है, यह बात उसे मत बताओ। जिसके बाद नील वहां से चला जाता है और
और सब लोग बोलते रहते हैं कि नवेली का अभी शादी मत कराओ, लेकिन बाद में फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर मैं अभी शादी इस बार नहीं कराऊंगा तो बहुत लोग फिर उंगली उठाते रहेंगे। इसके बाद चाहत भी चले जाती है और वहां पर मुझे भी बोलते रहता है, लेकिन भी वह नहीं मानता है। वह बोलता है कि अपना एक दोस्त था, उसके बेटे आने वाले थे इनको देखने के लिए, उन्हें मैं फोन करके आज ही बुलाता हूँ।